हेलो स्टूडेंट, आई दिलीप कुमार फ्रॉम एसएस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो बच्चों, आज ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज में हम बात कर रहे हैं, अप्रोचेस की यूज़ कर रहे हैं जिससे हम म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का जो है उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो अब तक हमने आपको जो एल्गोरिथम्स पढ़ाई हैं उसमें पहली थी हमारी इंटरप्ट डिसेबलिंग की बात कर रही थी। उसके बाद हमने टीएसएल, टेस्ट एंड सेट लॉक की बात करी थी। उसके बाद हमने डेकर्स की बात करी थी। आज हम बात करेंगे पीटरसन सॉल्यूशन की। तो एक बार हम बता देते हैं तीनों की तीनों जो हमने इससे पहले जो बात करी थी, डिस्कस की थी। पहली थी इंटरप्ट डिसेबलिंग के अंदर आपने देखा था कि हमारा वहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो गया था और प्रोग्रेस भी हो गया था। बट वहाँ पर बाउंडेड वेटिंग की प्रॉब्लम हमारी अराइज हो गई थी। इस कारण हमारी जो है इंटरप्ट डिसेबलिंग जो है वो तीनों क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाई। उसके बाद बात करी थी हमने टीएसएल की बात करी थी। तो टीएसएल के अंदर भी हमारा एटॉमिकली को हमने इंट्रोड्यूस किया था उसमें, जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो गया था, प्रोग्रेस भी हो गई थी। बट वहां पर में हमारा बाउंड्री वेटिंग जो था वो वायलेट हो गया था, ठीक है ना। उसके बाद बात करी थी हमने डेकर्स एल्गोरिथम की, और उस डेकर्स एल्गोरिथम में हमने ये देखा था बिजी एंड वेट कंडीशन तो आई थी, बट वो तीनों क्राइटेरिया को उसने फुलफिल किया। दैट मीन्स की म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हुआ था, प्रोग्रेस भी हुई थी, और बाउंडेड वेटिंग भी उसमें क्लियर हो गई थी हमारी। सेम हम पीटरसन की सॉल्यूशन की बात करेंगे। ये भी पीटरसन नाम के मैथमेटिशियन साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसके अंदर भी हमारी तीनों की तीनों क्राइटेरिया को इसने फुलफिल किया है। अब इसकी ड्रॉबैक क्या है देखते हैं, क्या इसकी ड्रॉबैक है, उसके बाद बात करेंगे इसमें। तो चलिए पीटर सॉल्यूशन पे आते हैं हम सीधा, ठीक है। दिस इज सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी दो टेक्निक्स थी, जो टीएसएल और डेकर्स वाली थी, वो दोनों की दोनों हमारी जो टेक्निक थी, सॉरी, इंटरप्ट डिसेबलिंग एंड टीएसएल, जो दोनों टेक्निक थी हमारी, वो हमारी कर्नल बेस्ड थी, दैट मीन्स हार्डवेयर बेस्ड थी। और डेकर्स एंड पीटरसन, ये हमारी दोनों टेक्निक्स जो हैं ये हमारी सॉफ्टवेयर बेसिस टेक्निक्स हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं, इट इज सॉफ्टवेयर मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड एट यूजर मोड। ये यूजर मोड पर इम्प्लीमेंटेड होती है। इट इज ए बिजी वेटिंग सॉल्यूशन। ये भी एक बिजी वेटिंग सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई वेट म्यूचुअल सॉरी क्रिटिकल सेक्शन में आने के बाद या आने से पहले उसको क्या करना पड़ता है, दूसरे प्रोसेसर के लिए वेट करना पड़ता है, या वो खुद को प्रोसेस करने के लिए वेट करना पड़ता है। दैट इज जहां पर वेटिंग कंडीशन आए, दैट मीन सीपीयू को वेट करना पड़े, सॉरी प्रोसेस को वेट करना पड़े एग्जीक्यूशन के लिए, दैट इज कॉल्ड द म्यूचुअल वेटिंग बिजी वेटिंग सॉल्यूशन, ठीक है ना। बट जैसे कि आपने डेकर्स एल्गोरिथम में एक बात कही थी हमने, उसमें टू प्रोसेस की बात कही थी। सेम पीटरसन सॉल्यूशन के अंदर भी टू ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे हमारे, ठीक है ना। ये दो प्रोसेस के लिए ही है, इसमें नॉट मोर देन टू प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो सकते हैं, ठीक है। इट यूजेस टू वेरिएबल, इसमें हम दो वेरिएबलों का यूज कर रहे हैं। पहला है टर्न और सेकेंड है इंटरेस्ट वेरिएबल। हम बात करेंगे इसमें इंटरेस्ट वेरिएबल की, तो उसमें कहीं पर आप देख लेना किसी प्रोग्रामिंग जो फ्लैग यूज करेंगे, या फिर कहीं पे इंटरेस्ट वेरिएबल का ही इंटरेस्ट वेरिएबल ही नाम रखेंगे, ठीक है ना। तो टर्न का मतलब है द प्रोसेस हुज टर्न इज एंटर टू क्रिटिकल। टर्न का मतलब किस प्रोसेस की टर्न है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए, दैट इज सेट करते हैं 0 से या 1 से, ठीक है ना। जिसको आना है उसके हम 0 से उसको 1 पे क्लिक कर देते हैं, उसको 1 पे हम उसको चेंज कर देते हैं और उसको क्रिटिकल सेक्शन में जाने की परमिशन मिल जाती है, ठीक। सेम चीज इंटरेस्ट वेरिएबल है, वो फ्लैग है, फ्लैग 0, इसे हम इनिशियलाइज करते हैं फॉल्स से, कि दैट मीन्स कि यहाँ पर वैल्यू 0 है, और जैसे ही एंटर करना चाहता है तो ये अपनी फ्लैग की वैल्यू को चेंज कर देगा, दैट फ्लैग की वैल्यू जो है, इंटरेस्ट वैल्यू जो है वो 1 कर देगा और क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं। थोड़ा सा बच्चा ध्यान से देना इसको, थोड़ा सा ध्यान से देखना इसको, थोड़ा सा ट्रिकी है थोड़ा सा। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ इंपॉर्टेंट नोट, दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट नोट इस पूरी की पूरी मैकेनिज्म में इंप्लीमेंट होता है, ठीक। इसमें क्या लिखा है, पीटरसन सॉल्यूशन सेज, पीटर सॉल्यूशन क्या कहता है, हु एवर विल सेट द टर्न फर्स्ट will get the CS first no matter what value it set। that means कहने का ये, जो पहले टर्न को सेट करेगा, समझिए दोबारा, जो टर्न को पहले सेट करेगा वही क्रिटिकल सेक्शन में पहले जाएगा, चाहे वैल्यू कुछ भी सेट करी हो बाद में। जो पहले वैल्यू को सेट करेगा टर्न को, कि किसका टर्न पहले जाएगा, ठीक है, किसका टर्न पहले आएगा, जो पहले टर्न को सेट करेगा वही क्रिटिकल सेक्शन में पहले आएगा। इसको भी हम चेक कर लेंगे, जैसे जैसे ये हम आपको प्रोसीजर करवाते जाएंगे, इसको हम प्रोसीजर का बताते जाएंगे, आप सब समझ में आ जाएगा। एक एक करके देखते हैं। देखिए पहले मैं डिफाइन किया फॉल्स 0, दैट मीन्स कि कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, सबको हमने 0 कर दिया है, ठीक है ना। डिफाइन ट्रू 1, ठीक है, अगर ट्रू है
दैट मीन्स वो क्रिटिकल सेक्शन में आता है तो उसकी वैल्यू को 1 कर देंगे, ठीक है ना। और n इजकल टू 2, दैट मीन्स कि क्या है कि जो हमारे पास प्रोसेस है वो 2 हैं, ठीक है ना। कौन सा प्रोसेस आना चाहता है, कौन सा प्रोसेस नहीं आना चाहता है, वो बाद में बात करें। 2 प्रोसेस है हमारे इन टर्न। अब टर्न पे आते हैं हम, देखिए आगे इंटरेस्ट n इजकल टू फॉल्स लिया है हमने, दैट मीन्स फिलहाल शुरू में कोई भी दोनों में से प्रोसेस 2 हैं उसमें से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, दोनों को ने फॉल्स कंडीशन ले रखी है। वॉइड मेन अपना प्रोग्राम हमने चलाते, मेन प्रोग्राम में आते हैं, एंटी सेक्शन में आते हैं। एंटी सेक्शन का मतलब है कि कोई भी प्रोसेस जो है वो इंटरेस्ट दिखाया उसने किस में जाने के लिए, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए वो इंटरेस्ट क्रिएट करता था। इंट प्रोसेस का मतलब है कोई भी प्रोसेस, मे बी प्रोसेस 1 मे बी प्रोसेस 0, 2 प्रोसेस लिए हमने P0 और P1, ठीक है ना। तो कोई भी प्रोसेस जो भी आपका इंटरेस्ट दिखाएगा क्रिटिकल सेक्शन जाने पे, दैट इज द पार्ट ऑफ दिस इज द इंट प्रोसेस, ठीक। और अगर चेक करता है वो इंट अदर जाना चाहता है फिर, तो अदर के लिए क्या है 1 माइनस प्रोसेस, दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए 1 जाना चाहता है, ठीक है ना, मान लीजिए इंट 1 प्रोसेस जाना चाहता है और देखा उसने कि उसका इंटेंशन देखता है दूसरे का इंटेंशन चेक हो रहा है। अगर दूसरे का हम चेक कर रहे हैं इंटेंशन क्या है, तो उसके लिए क्या है 1 माइनस प्रोसेस, इट मीन्स कि 1 माइनस प्रोसेस का तो 1 माइनस 1 मतलब 0, तो अदर हो गया 0, दैट मीन्स 2 ही है, या तो 1 होगा या 0 होगा। 0 होगा तो देखिए 0 होगा तो अदर क्या होगा 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1, अदर का 1 हो गया। और अगर 1 अदर है तो 1 माइनस 1 दैट मीन्स अदर उसके लिए 0 हो गया, ठीक है। जो इंटरेस्ट दिखाएगा, जैसे 0 ने इंटरेस्ट दिखाया तो उसके लिए अदर 1 हो गया, 1 ने इंटरेस्ट दिखाया तो उसके लिए अदर 0 हो गया, ठीक है। सेम दोनों समझ गए ना आप इस चीज को कि अदर का मतलब होता है अगर 0 दिखाएगा तो अदर 1 है और 1 दिखाएगा तो अदर उसके लिए 0 है। केवल 2 ही प्रोसेस है, ठीक है। 1 2 3 4 जो मैं लिखा हुआ है दैट इज द स्टेप, मैंने इसे स्टेप मार्किंग की है कि हमने किस तरीके से हम इसे यूज करेंगे। चलिए मेन लॉजिक यहां से स्टार्ट होता है। मान लीजिए देखिए इंटरेस्ट प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस जो है वो इंटरेस्ट करता है, ठीक है, तो वो क्या करेगा उसको ट्रू कर देगा, ठीक। ट्रू करने का मतलब है कि वो प्रोसेस जो है वो एंटर सेक्शन, वो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, ठीक। उसके बाद वो क्या करेगा, उस टर्न को वो प्रोसेस कर देगा, दैट मीन्स कि वो टर्न की वैल्यू को उस प्रोसेस ने ट्रू कर दिया, दैट मीन्स उसने 1 कर दिया, तो प्रोसेस टर्न को क्या कर देगा 1 कर देगा, प्रोसेस को 1 कर देगा। उस टर्न को 0 का मतलब है कि 0 का टर्न है, ठीक है। तो उस जब मान लीजिए जैसे कि इंटरेस्ट 0 चाहना चाहता है, ठीक है, तो उसने अपनी वैल्यू को ट्रू कर दिया। अब ट्रू कर दिया तो टर्न जो प्रोसेस था हमारा उसने वो क्या कर दिया, उसको भी वो प्रोसेस मतलब इसने 1 किया तो ये भी 1 हो गया, ठीक। अब देखिए वाइल इंटरेस्ट अगर अदर जाना चाहता है, अगर अदर जाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो अपनी वैल्यू को ट्रू करेगा। अगर वो वैल्यू ट्रू है उसकी, वो भी जाना चाहता है, ठीक है, और टर्न जो है वो प्रोसेस है, दैट मीन्स कि उसका प्रोसेस भी 1 है, उसका ही नंबर है, दैट मीन्स कहने का यह है कि दूसरा जाना चाहता है, मतलब P0 P1 जाना चाहता है और टर्न भी P1 का है, तो क्या करेगा वो वाइल लूप चलाएगा। और अगर इंटरेस्ट अदर का नहीं है, अगर इंटरेस्ट अदर का नहीं है और टर्न प्रोसेस का 0 है, दैट मीन्स 1 जो है 1 जाना चाहता है लेकिन टर्न किसका है 0 का है, तो क्या होगा, वो ये वाइल कंडीशन जो है वो फेल हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और टर्न जो प्रोसेस 0 होगा वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। एक बात दोबारा समझाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि शुरू में हमने क्या बोला, डिफाइन फॉल्स, दैट मीन्स ये दोनों प्रोसेस की कंडीशन शुरू की फॉल्स है, ठीक है ना, फॉल्स में है दोनों 0। अब मान लीजिए कोई इन P1 जो है, मान लीजिए P1 है, ये सॉरी P0 है, ये P1 है, ठीक है ना। अब मान लीजिए P0 जो है वो इंटरेस्टेड है किसमें, क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए, तो इंटरेस्टेड हो गया प्रोसेस कौन सा P0, ठीक है ना। उसने अपनी वैल्यू को ट्रू किया, ट्रू का मतलब है देखिए, ट्रू का मतलब 1, उसने अपनी वैल्यू को 1 कर दिया, दैट मीन इसने इसकी वैल्यू को क्या कर दिया 1 सेट कर दिया, ठीक है। 1 यहाँ पे कर दिया, जब यहाँ 1 किया तो टर्न उसका हो गया किसका P0 का, तो उसने प्रोसेस के लिए भी अपनी टर्न की वैल्यू को 1 कर दिया, देखिए टर्न की वैल्यू को ट्रू कर दिया उसने, ठीक है ना, 1 कर दिया उसने, अपनी टर्न की वैल्यू को भी उसने 1 कर दिया, देखिए ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है ना। अब कंडीशन चेक कर रहे हैं, वाइल इंटरेस्टेड अदर है इंटरेस्टेड 0, दैट मीन अदर इंटरेस्टेड नहीं है, यहाँ होगी वैल्यू 0 और यहाँ पे टर्न हो गया 1, दैट मीन्स कि दोनों वैल्यू जो है अलग अलग हो गई। इसका मतलब ये है यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स का मतलब है कि कंडीशन अगर ट्रू होती तो ये वाइल लूप में आता, और अगर ये फॉल्स हो गई है दैट मीन्स कि टर्न जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर जाएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में लेते हैं, मान लीजिए अभी इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, और ये इसकी वैल्यू P1 की भी 0 है, अभी से हटा दीजिए, ठीक है ना।
अब मान लीजिए P1 आना चाहता है, देखिए P1 इंटरेस्ट P1 हुआ। अब P1 ने क्या करा, अपनी वैल्यू को ट्रू किया। ट्रू का मतलब है उसने 1 कर दिया, ट्रू का मतलब उसने 1 को वैल्यू को उसने काट के 1 कर दिया, ठीक। अब टर्न प्रोसेस का मतलब है उसने अपनी टर्न को 1 कर दिया, प्रोसेस भी 1 हो गया, ठीक। अब देखिए ये 1 और ये 1, देखिए वाइल अदर इंटरेस्ट अदर क्या है हमारा, 0 और अदर 0 है हमारा, टर्न क्या है 1 है हमारा। तो इसका मतलब ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में, P1 प्रोसेस आ जाएगा क्रिटिकल सेक्शन में। देखिए एक समय में केवल एक ही आ रहा है, दैट मीन्स प्रोग्रेस जो है वो इंश्योर तो हो ही गई हमारी यहाँ पर, ठीक। प्रोग्रेस इंश्योर होगी। अब हमें क्या चेक करना है, हमें दो ही चीज चेक करनी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है और बाउंड्रीड वेटिंग चेक करना है, ठीक। तो प्रोग्रेस तो यहाँ पे हमारी होगी। देन उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन निकलने के बाद देखिए एग्जिट सेक्शन में क्या किया उसने, इन प्रोसेस कर दिया और इंटरेस्ट प्रोसेस को उसने फॉल्स कर दिया है, ठीक है। एग्जिट हो गया, वो जो प्रोसेस हमारे इनिशियली हमने जो प्रोसेस किया था वो एग्जिट हो गया और उसने अपने प्रोसेस की वैल्यू को क्या कर दिया, फॉल्स का मतलब क्या है, 0 कर दिया उसने, अपने आप को 0 कर दिया। अब जो आना चाहता है वो इसके अंदर एंट्री कर सकता है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम इसके लिए देख लीजिए, हमारा ये प्रोसेस जो है बहुत बढ़िया लग रहा है हमें इसमें, और इसमें प्रोग्रेस तो हमारा यहीं पे प्रूफ होगा कि प्रोग्रेस इंश्योर हो गया हमारा। अब एक बार इसका म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी चेक कर लेते हैं हम इसका, कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है या नहीं है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मतलब है कि कहीं दोनों की दोनों क्रिटिकल सेक्शन में सेम टाइम पे तो नहीं पहुंच रहे हैं, वो भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया, देखिए 0 लिया मैंने, ठीक है ना, ये 0 लिया, टर्न भी अभी 0 ही है, किसी का भी टर्न नहीं है, दोनों की वैल्यू इनिशियल है 0 ओके। अब P0 चलता है पहले, ठीक है ना, पहले P0 चलता है, वो क्या करता है, पहले अंदर आता है। देखिए मैंने सेटअप स्टेप कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेप, दैट इज अ फॉल्स स्टेप, ठीक। अब मैंने क्या किया कि P0 को लिया पहले हमने, ठीक है, P0 को लिया, उसने क्या किया 1 चलाया, 1 चलाने के बाद उसने क्या किया, इसकी वैल्यू को 1 किया, टर्न प्रोसेस किया, इस टर्न को भी उसने 1 कर दिया, ठीक। उसके बाद उसने 2 चलाया, 2 के बाद उसने 3 चलाया, 3 चलाने के बाद जैसे ही वो 3 चलाया, सिंपल सी बात है 3 चलेगा क्योंकि दूसरा क्या 0 पड़ा है अभी हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू ये 0 हो गई और ये 1 हो गई, दैट मीन्स कि क्या होगा, वो क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री कर जाएगा। अब जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन में एंट्री करता है तो मान लीजिए सीपीयू क्या करता है उसे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक पीडीएफ सॉल्यूशन, कौन सा सॉल्यूशन है हमारा, ये हमारा सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि यूजर इसको प्रिंट करवा सकता है, ठीक है। तो यूजर प्रिंट करवा दिया इसने, ठीक है, लेकिन हाँ सॉरी, यूजर प्रिंट केवल इन स्टेप पे करवा सकता है, क्रिटिकल सेक्शन में नहीं करवा सकता है। क्रिटिकल सेक्शन में कौन प्रिंट करवा सकता है, सीपीयू। तो मान लीजिए सीपीयू ने इसे प्रिंट करवा दिया, यहां से यहां प्रिंट हो गया। देखिए जितना चल गया हमारा उतनी वैल्यू क्रिटिकल सेक्शन में आ गई। उसके बाद ये क्या हुआ, ये वेट रुक गया और इसने क्या किया, प्रिंट करके ये दूसरे प्रोसेस के पास चला गया, ठीक है, दूसरे प्रोसेस के पास चला गया। अब प्रोसेस हमारा P1 जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गया। चलिए P1, अब देखिए P1 इंटरेस्ट हुआ, उसने अपनी वैल्यू को 2 कर दिया, 1 कर दिया। उसके बाद उसने टर्न प्रोसेस 1 कर दिया, ठीक है जी, उसने इसको टर्न प्रोसेस उसने इसका भी 1 कर दिया, चलिए जी 1 हो गया, इसका प्रोसेस भी 1 हो गया। अब देखिए अदर इंटरेस्टेड, अब अदर का देखिए क्या है, अदर का क्या है 1 है, जी हाँ 1 है, अदर 1 है, और टर्न किसका है, टर्न प्रोसेस ये भी 1 है और ये भी 1 है, दोनों का मतलब 1 है। तो क्या हुआ, ये दूसरा प्रोसेस जो है हमारा, देखिए तीसरे स्टेप में यहां पर क्या हो गया, ये बिजी वेटिंग में आ गया, बिजी वेटिंग में आ गया तीसरा हमारा ये, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, उसके बाद हमारा अब दोबारा देखिए इसमें क्या हुआ, यहां पर आने के बाद इसमें क्या होगा, यहाँ पर बिजी वेटिंग आने के बाद ये प्रोसेस जो है P1 पे आएगा, बिजी वेट हो गया। बिजी वेट होने के बाद इसका जो प्रिंट हुआ, ये किसके लिए हुआ, P0 के लिए प्रिंट हुआ। और P0 कहाँ पर है हमारा, वो क्रिटिकल सेक्शन में। आप देखिए क्रिटिकल सेक्शन में है, दैट मीन्स कि वो 4th स्टेप पे है। तो पहली वाली स्टेप तो वो कंप्लीट कर चुका है ना, अभी हम बात करते हैं ना इस स्टेप में आएगा, इस स्टेप में नहीं आएगा, वो क्रिटिकल सेक्शन स्टेप में था हमारा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था। यहाँ पर इसको मिला, क्रिटिकल सेक्शन में आया, इसने अपना एग्जीक्यूट किया और उसके बाद उसने क्या किया, इसको फॉल्स कर दिया। जैसे ये फॉल्स हो गया, दैट मीन्स क्या है, ये P1 के लिए रास्ता खुल गया। ये फॉल्स हो गया, कौन, अदर। अगर P1 के लिए रास्ता खुल गया तो P0 जो है वो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, दैट मीन्स कि P1 का रास्ता खुल जाएगा, वो बिजी वेट से हटकर वो क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो समझ आया कि हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी हो गया हमारा, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके आगे, जो स्टेटमेंट हमने बोला था, whoever will set the turn first will get the CS first। एक बार इसमें देख लेते हैं कि टर्न जो पहले सेट करेगा
वो पहले CS में जाएगा या दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बात यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर क्या हुआ, P0 ने पहली स्टेप चलाई, दैट्स मीन पहली क्या होता है, ये प्रोसेस को, इस स्टेप को इसने चलाया। यहाँ पर इसने क्या किया, अपनी वैल्यू को इसने ट्रू कर दिया। ठीक है जी, इनिशियल इसने अपनी वैल्यू को ट्रू कर दिया। चलिए जी, यहाँ पर ट्रू हो गया, देखिए यहाँ पे ट्रू कर दिया इसने। उसके बाद क्या है, ये प्रिंट कर गया। चलिए यहाँ से प्रिंट कर गया, तब कौन सा प्रोसेस आ गया, P1 आया। अब P1 जब प्रोसेस आया तो उसने क्या किया, पहली स्टेप चलाई उसने, बिल्कुल ठीक है जी, चल गई उसकी। उसने अपने टर्न को भी सेट कर लिया। चलिए इसने P1 चलाई और इसने अपने टर्न को सेट कर दिया इसने। देखिए ये टर्न को इसने सेट करके 1 कर दिया इसने अपने टर्न को सेट करके इसने 1 कर दिया। देन उसके बाद स्टेप 3 चली। स्टेप 3 में देखिए यहाँ पर जैसे स्टेप 3 आई तो इंटरेस्ट अदर ट्रू है। यस, ट्रू इसलिए है क्योंकि इंटरेस्ट अदर 1 पहले से ही है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 है, 1 यहाँ पर है और टर्न दूसरे का है प्रोसेस का, बिल्कुल ठीक 1 और 1 कंडीशन आने पे क्या हुआ, ये लूप हो गया हमारा स्टार्ट यहाँ पर। ठीक, तो इसका मतलब ये क्या है, ये प्रोसेस P1 नहीं हुआ। उसके बाद इसने क्या करा, यहाँ पर क्या हुआ, ये भी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट किसको मिलेगा, अब जाके P0 को मिलेगा। अब P0 कहाँ तक चल गया था हमारा, P0 हमारा 1 चल गया था, वो दूसरे पे आएगा। जैसे ही दूसरे पे आएगा देखिए उसने अपना टर्न सेट किया, दैट मीन P0 ने टर्न सेट किया अपना, उसने टर्न सेट करके P0 किया उसने। ठीक है जी, उसने अपना टर्न सेट कर लिया, P0 कर लिया उसने। P0 करने के बाद देखिए अदर क्या है हमारा, वो 1 है। अदर सेट किया तो देखा अदर क्या हमारा, अदर तो 0 है, अदर 0 है और टर्न भी अभी 0 का हो गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये बिजी हो गया। देखिए अदर का टर्न भी अदर का कितना है, 0, क्योंकि वो क्या है, वेट में है ना, वो तो 0 कर दिया ना उसने अपना, वहां से चला गया। ठीक है ना, उसने तो टर्न दूसरे को दिया है ना, वो तो इंटरेस्ट है ही नहीं। अदर इंटरेस्ट होता तो वो एग्जीक्यूट पहले रहता, अदर ने तो इंटरेस्ट दूसरे को P1 P0 को दे दिया ना, तो इसका मतलब क्या, इंटरेस्ट नहीं है। अब किसके पास आया, ये P0 के पास आया। तो देखिए ये 0 और प्रोसेस क्या है 0, तो 0 का मतलब ये वेटिंग में चला गया। वेटिंग का मतलब फिर P1 पे टर्न पहुंचा। अब देखिए P1 पे जैसे ही टर्न पहुंचा है, 2 कंप्लीट हो गए ना P1, तो जैसे ही P1 इस पे पहुंचता तो देखिए यहाँ पर इंटरेस्ट अदर का मतलब वो 0 हो गया और ये P1 हो गया। जैसे देखिए ये 0 और ये 1 हुआ, दैट मीन्स कि क्या हुआ, वो क्रिटिकल सेक्शन में P1 चला गया। अब वो चीज हमारी जो होती है कि जिसने टर्न को पहले सेट किया वो पहले आनी है। देखिए टर्न को किसने सेट किया, पहले टर्न को प्रोसेस किसने सेट किया, आप देख लीजिए कौन पहले, 2 को किसने किया, 2 को देखिए पहले P1 ने किया। और देखिए क्रिटिकल सेक्शन में कौन गया पहले, P1। देखिए P1 ने ही 2 को सेट किया और P1 ही क्रिटिकल सेक्शन में गया है। ठीक है, जो ये वाला है, जो हमारा यहाँ पर जो आपका वेटिंग जो आई थी हमारी, बिजी वेट जो आया था, ये क्या है, सिचुएशन जो है फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए, कुछ ही समय के लिए होता है केवल ये। उसके बाद ये बिजी होते ही ये तुरंत इसमें मूव करता है और अपना P1 को जो है क्रिटिकल सेक्शन में चला जाता है। दैट मीन्स जो बोला था हमने कि जिसने पहले टर्न सेट करेगा वही क्रिटिकल सेक्शन में पहले जाएगा। तो P1 ने सेट किया और P1 ही पहले क्रिटिकल सेक्शन में गया। ठीक है, अब इसकी हम कंडीशन जो थर्ड है हमारी, बाउंडिंग वेट, हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। बाउंडेड वेट का मतलब है कि ऐसा नहीं हो कहीं कि पता लगता है कि प्रोसेस जो है, मान ली 2 प्रोसेस है P0 और P1, कि P0 जो है वो प्रोसीड हुआ हो, क्रिटिकल सेक्शन में आया हो, दोबारा से ही उसका टर्न आ जाए। ठीक है, अगर एक बार आ गया, 2 बार आ गया, ऐसा ना हो कि वो इवर टाइम तक P1 जो है वो वेट करता रहे और P0 ही एग्जीक्यूट होता रहे। ठीक है ना, हम मानते हैं कि फाइनाइट टाइम तक चल सकता है, इनफाइनाइट टाइम तक वो वेट नहीं करेगा, फिर भी 1-2 बार तक वेट कर सकता है, लेकिन ज़्यादा देर वेट नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दैट मीन्स कि बाउंडेड वेट जो है वहाँ पर हमारा वॉलेट होता है। और अगर ऐसा नहीं होता है, दैट मीन्स कि P0 किसी प्रोसेसर के बाद दूसरे प्रोसेसर का टर्न आता है, दैट मीन्स कि बाउंडेड वेटेड जो है वो नहीं हुआ, और ये जो प्रॉब्लम है बाउंडेड वेट की, ये भी अराइज नहीं हुई हमारी। ठीक है ना, तो देखते हैं इस कंडीशन को भी देख लेते हैं। मान लीजिए P1 जो P0 प्रोसेस, पहले P0 प्रोसेस चला, 1 चला, 2 चला, 3 चला, 4 चला। 4 पे आने के बाद वो अभी एग्जिट सेक्शन में नहीं गया, एग्जिट सेक्शन में नहीं गया। उसके बाद उसने क्या किया, प्रिम्प्ट कर दिया। प्रिम्प्ट के बाद P1 चला। अब P1 चलता है, देखिए आप P1 चलता है, 1 चला, 2 चला, जैसे ही 3 पे पहुंचता है तो इंटरेस्ट अदर, यस बिल्कुल है क्योंकि वो क्रिटिकल सेक्शन में है। ठीक है ना, अदर इंटरेस्ट है। अब P1 ने क्या कर रखा है, टर्न अपना कर रखा है, तो 1 और 1 मिलते ही क्या हुआ, वो
वो आपका बिजी वेट पे चला गया। उसके बाद पी नॉट की बारी आती है। पी नॉट जैसे ही कॉन्टेक्ट स्विच हो गया यहाँ पर पी नॉट पे, जैसे ही कॉन्टेक्ट स्विच पी नॉट पे आता है वो क्या करता है, क्रिटिकल सेक्शन चलाता है अपना, क्रिटिकल सेक्शन चलाता है। उसके बाद एग्जिट होते ही तुरंत अपना क्यू में आ जाता है कि पहले मैं ही आना चाहता हूं। यही चीज हम देख रहे हैं कि बाउंडेड वेट का मतलब है पी नॉट के बाद पी वन मिलना चाहिए और पी वन के बाद पी नॉट को मिलना चाहिए क्या, क्रिटिकल सेक्शन। ओके, अब देखिए जैसे थ्री ये पी नॉट ने क्या करा, फोर चलाया, एग्जिट हो गया और अपना ही नंबर लगा दिया उसने। एग्जिट के बाद तुरंत वो स्टेप वन स्टार्ट कर दिया उसने। पी वन चला, पी टू चला, पी थ्री पे जैसे ही पहुंचता है, जैसे ही पी थ्री पे पहुंचता है इंटरेस्ट अदर देखता है। यस बिल्कुल इंटरेस्ट अदर है, पहले से ही उसने वो थ्री पे उसने कंप्लीट कर रखा है, थ्री पे वो वेटिंग कर रहा है। जैसे ही वहां देखता है कि अदर यहाँ पे क्या है P1 है और उसने टर्न भी उसने अपना पी नॉट ने उसने अपना प्रोसेस ने टर्न जो है उसने भी अपना वन कर लिया है। तो वो क्या करता है यहाँ पर वो जो है आकर थ्री पे वो होल्ड हो जाएगा, लूपिंग में चला जाएगा। उसके बाद क्या कॉन्टेक्ट स्विच P1 को मिलेगा, थ्री के बाद वो फोर करेगा और फोर के बाद वो एग्जिट करेगा, तब जाके हमारा पी नॉट जो है वो थ्री से फोर में दैट मीन्स क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो है बाउंडेड वेट की जो कंडीशन थी वो वायलेट नहीं हुई। तो हम ओवरऑल ये कह सकते हैं कि पीटरसन जो सॉल्यूशन है वो बिजी वेट सॉल्यूशन तो है, क्योंकि इसमें बिजी वेट बहुत है इसके अंदर, बट म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी दे रहा है हमें ये, प्रोग्रेस भी दे रहा है हमें ये, और बाउंडेड वेटिंग भी दे रहा है हमें। ठीक है ना, तो इस तरीके से दैट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, पीटरसन सॉल्यूशन एक अच्छी टेक्निक निकली हमारी। ठीक है, इसने हमारे तीनों चीज़ों को फुलफिल किया। तो आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गई होगी। और अगर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा इसकी प्रोग्रामिंग को और थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिएगा अपने आप भी, आप थोड़ा कोशिश कीजिएगा तो डेफिनेटली आपकी ये समझ में आएगी। ठीक है ना, थैंक यू।